गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल चीज के बारे में, दैट इज फंक्शंस। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस एक ऐसा चीज होता है प्रोग्रामिंग में जिसके अंदर आप कोई भी कोड लिख करके डाल दो। ठीक है। अब इट इज बेसिकली व्हाट इज इट इज गोइंग टू डू इज लाइक वो कोड बार बार चलेगा और आपको जो भी उससे आउटपुट चाहिए वो आपको वो देता रहेगा। ठीक है। जैसे कि लेट से आपको कोड लिखना है कि कोई नंबर इवन है या ऑड, इस चीज का कोड लिखना है। ठीक है। और आपको कई बार ये कैलकुलेशन करना पड़ रहा है कि ये नंबर इवन है या ऑड, इवन है या ऑड। तो आप क्या करोगे, उस कोड को एक फंक्शन के अंदर लिख दोगे। हर बार जहां आपको कैलकुलेशन करना, आप उसको इवन है कि ऑड है ये, उसके लिए आप उस फंक्शन को कॉल करके और ये कर दोगे। ठीक है। मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है। फंक्शन लिखने का एक तरीका होता है, मैं तरीके पर आराम से बता दूंगा अभी, लेकिन आप पहले देख लो। जैसे हमने एक फंक्शन लिखा सम। ठीक है। सम, बस फंक्शन का नंबर नाम है सम। ठीक है। और ये फंक्शन हमने ऐसा बना दिया। ये फंक्शन क्या करता है कि फंक्शन लेता है दो नंबर्स, नम वन और दूसरा लेता है नम टू। ठीक है। और ये क्या करता है, ये करता है रिटर्न नम वन प्लस नम टू। ठीक है। तो ये फंक्शन का नाम है सम। ये दो नंबर लेगा और रिटर्न कर देगा नम वन और नम टू। ठीक है। अब ये हो गया, ये बन गया एक फंक्शन। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? फंक्शन सिर्फ बना देने से कुछ नहीं होता है, उसको इस्तेमाल करना होता है। ठीक है। तो अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? सम, सम लिख करके अब आप इसको कोई भी दो नंबर दे दो। जैसे लेट से मैंने इसको दे दिया 43 और कॉमा करके 98। ठीक। अब ये नंबर, ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, मेरे लिए इन दोनों नंबर्स का सम करके हमको दे देगा। ठीक है। इसको कैसे हमको दे देगा? कॉन्स्ट फर्स्ट सम। ठीक है। फर्स्ट सम इज इक्वल टू, तो ये सम फंक्शन है। ठीक है। देखो, ये फंक्शन का नाम मैंने दिया सम, उसके आगे ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट पैरेंथेसिस लगा के मैंने उसको किया कॉल। ठीक है। अब कॉल करने में क्या है कि इस फंक्शन को चाहिए दो नंबर जिनको वो सम कर पाए, तो मैंने इसको दे दिए वो दो नंबर्स। ठीक है। तो ये दो नंबर को लेगा, तो 43 बना नम वन, 98 बना नम टू। और रिटर्न क्या आएगा? नम वन प्लस नम टू, इन दोनों का सम रिटर्न आएगा। ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूंगा फर्स्ट सम को, ठीक, ये अगर इस पूरे कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हैं, मान लो इधर नोड में चले जाते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर लो और इसको एंटर करो। तो ये देखो फर्स्ट सम होकर के आया 141। ये जो वेरिएबल है इसमें क्या हुआ कि सम कॉल हुआ। ठीक है। और सम कॉल हुआ, इसको दो नंबर्स मिले। सम कॉल हुआ, इसको दो नंबर मिले। इन दोनों नंबर का इसने एडिशन किया। ठीक है। तो ये पूरा फंक्शन जो है वो कॉल होके नंबर को ऐड कर दिया। और यहाँ लिखा हुआ जो वर्ड है रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सम कॉल हो गया, उसने जो काम था वो कर दिया। अब इस रिटर्न कीवर्ड की वजह से ये जो वैल्यू, सम ने जो वैल्यू जनरेट करी इन दोनों का सम करके, वो उसको असाइन कर रहा है फर्स्ट सम को। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न नहीं लिखता ना, तो फर्स्ट सम को नहीं मिलता वो वैल्यू। समझ रहे हो? एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया। एक एक काम ऐसा करते हैं, देखो अभी के लिए मान के चलो मैंने यहाँ से रिटर्न हटा दिया। ठीक है। तब क्या होगा? तब होगा कि मैं बस सीधा इसको कॉल करूंगा, सम को कॉल कर देता हूँ 43 56 के साथ। ठीक। तो ये हो जाएगा यहाँ पे वन। ठीक है। मैंने वन इसलिए लिख दिया ताकि जब वो लॉग हो तो आपको पता चले कि कौन सा लॉग क्या है। देख, इसमें डिफरेंस देखना आप लोग। पेस्ट कर दो, पेस्ट करके ये देखो। अब ये देखो, ये यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है सम, लिख दिया हमने। यहाँ पे आ रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि सम तो हुआ पर कुछ रिटर्न नहीं किया हमने, राइट? अच्छा, नहीं नहीं सॉरी, एक सेकंड, इसको क्लियर करके दोबारा लिखते हैं। ठीक। तो ये देखो फर्स्ट सम में आया अनडिफाइंड, यहाँ पे लिखा हुआ आया वन, और इस सम के बदले में यहाँ पे लिखा हुआ आया अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि नंबर का सम जरूर हुआ है, इस नंबर का सम हुआ जरूर है, बट ये चूंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, यहाँ पे कुछ भी हमने रिटर्न नहीं लिखा, इसीलिए यहाँ पे आया है अनडिफाइंड कि फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, कुछ रिटर्न नहीं आया, इसलिए उसकी वैल्यू में कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो मेजरली इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये समझो कि फंक्शन का क्या मतलब होता है। यहाँ पे जैसे मान के चलो, आप ऐसा भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दिए, तो भाई दो नंबर्स लो और दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे रिटर्न लिख देते हैं। ठीक है। तो दो नंबर का रिटर्न हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब आप देखोगे अगर
नाम वाम सब कुछ सेम है, फंक्शन का नाम अभी भी सम ही है और इसको मैंने 2 नंबर दे दिए। अब लेकिन ये क्या कर रहा है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दे रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तब क्या होगा, देखो ये देखो 4214 इस दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके ये हम लोगों को दे दिया, ठीक है। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करके हम एक फंक्शन बना सकते हैं स्क्वायर का, ठीक है। एक फंक्शन जो कोई भी नंबर लेता है, कोई एक सिंगल नंबर लेता है, ठीक है, नम, और उसका स्क्वायर रिटर्न कर देता है, नम इंटू इंटू टू, ओ सॉरी इंटू इंटू नम। तो ये कोई भी नंबर लेगा और उसका स्क्वायर हमको रिटर्न कर देगा, ठीक। अगर आप इसको चला के देखना चाहते हो तो आप ऐसे करके देख सकते हो, स्क्वायर कॉल करो नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करने का ट्राई करते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो 15 का स्क्वायर कर लो, 15 का स्क्वायर आएगा 225। किसी और नंबर का स्क्वायर कर लो, जैसे 14 196 आ जाएगा, ठीक है। और किसी का स्क्वायर कर लो 13 का कर लो 169 आ जाएगा, ठीक है। इन 3 नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करके देखो तो आपको दिखेगा, देखो ये आ गया आपका 15 का स्क्वायर, कुछ अलग ही कर दिया क्या हमने, ओके सॉरी सॉरी, स्क्वायर नहीं किया हमने, इसको पावर 15 का पावर नम कर दिया हमने, ये सही किया था पहली बार में, ठीक है। तो सॉरी, थोड़ा गलती कर दी थी मैंने। इन चीज़ों को यहाँ पे दोबारा पेस्ट करते हैं एंड अभी रिजल्ट निकालते हैं। देखो ये आ गया 15 का स्क्वायर 225, 196 14 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 169। तो इस तरीके से फंक्शन आपको हेल्प करता है, कोई भी लॉजिक उसके अंदर लिख करके रख सकते हो और उस लॉजिक को आप बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं। फंक्शन के अंदर आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी लिख सकते हो। आपको याद होगा, अगर आपने इफ एल्स वाली वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि हमने इफ एल्स वाले में करा था कि सीनियर सिटीजन और उसका एज वगैरह हम निकाल रहे थे, या वेज वेजिटेरियन, सीनियर सिटीजन एज वाला जो चीज़ है ना उस पर ये करते हैं, देखते हैं करके। तो देखो एक फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन का हम नाम लिख देते हैं गेट यूजर टाइप, गेट यूजर टाइप, ठीक है। ये क्या लेता है, ये लेता है यूजर का एज, ठीक है, ये लेगा यूजर का एज। अब गेट यूजर टाइप है और इसके अंदर हम लोग पूरा इफ एल्स वाला लॉजिक लिख करके रख सकते हैं कि भाई इफ यूजर एज इज ग्रेटर देन 60, तो कंसोल लॉक करेंगे हम यूजर इज सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट यूजर टाइप इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक। देखो ऐसे ही किसी कोड में आपको जरूरत पड़ती है लेट जैसे वेरिएबल की, क्यों, क्योंकि हम करेंगे यहाँ पे, देखो यूजर टाइप इज इक्वल टू सीनियर, ठीक है। अगर यूजर का एज ग्रेटर देन 60 है तो हम यूजर ये कंसोल लॉग हटा देते हैं, कंफ्यूजन होता है। यूजर टाइप जो है वो हम सीनियर बोल देंगे, ठीक। और उसके अलावा एल्स इफ यूजर एज इज ग्रेटर देन 18 एंड यूजर एज इज लेस देन 60, ठीक। तो इस केस में यूजर टाइप जो है वो हो जाएगा, डबल कोड भी डाल सकते हैं, क्या दिक्कत है, एडल्ट, ठीक है। तो उस केस में यूजर का एज हो जाएगा एडल्ट, यूजर का टाइप हो जाएगा एडल्ट। एंड एल्स अगर यूजर का एज 60 से ऊपर नहीं है और यूजर का एज 18 से 60 के बीच में भी नहीं है, ठीक है, तो 60 से ऊपर नहीं है, 18 से 60 के बीच में नहीं है, मतलब वो 18 से नीचे का है, ठीक है। तो इस केस में यूजर का टाइप हो जाएगा, इस केस में यूजर का टाइप हो जाएगा, तो बैकटिक से लिख देते हैं, यूजर टाइप हो जाएगा टीनेजर, ठीक है। तो ये 3 चीज हमें मिल गई। और अब हम क्या करते हैं कि भाई रिटर्न यूजर टाइप, ठीक है। तो यहां हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखो आप इस कोड को समझो। हम क्या करते हैं कि हम गेट यूजर टाइप फंक्शन लेते हैं, गेट यूजर टाइप फंक्शन, सॉरी, गेट यूजर टाइप फंक्शन लिए और इस यूजर टाइप फंक्शन को हमने कोई एक एज पास कर दी, जैसे 93, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये 93 लेकर के यहाँ जाएगा यूजर एज में, यूजर एज अब 93 हो गया, ठीक। तो यूजर एज को 93 लेकर के आएगा, सबसे पहले कि ये वेरिएबल क्रिएट कर देगा यूजर टाइप इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, जिसका अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर ये इफ में जाएगा, इफ में जाके चेक करेगा यूजर एज ग्रेटर देन 60 है, तो हाँ 93 जो है वो 60 से तो बड़ा ही है, यहाँ पे आ जाएगा 93, ये हो जाएगा 60, तो 93 इज ग्रेटर देन 60, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो यूजर टाइप जो है वो सीनियर हो जाएगा। अब उसके बाद ये एल्स इफ में आके देखेगा यूजर एज ग्रेटर देन 18 है, करेक्ट, और यूजर एज लेस देन 60 है, ये इनकरेक्ट, ये ट्रू और ये वाला फॉल्स। एंड को क्या चाहिए, एंड को चाहिए दोनों ट्रू, ये ट्रू एंड दिस ट्रू, तभी ओवरऑल ट्रू, ठीक है। तो इसलिए अब ये क्या है, इसको नहीं लेगा क्योंकि भाई ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। एल्स एल्स यूजर टाइप
एक कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, इफ की कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, तो एल्स को तो ये आएगा ही नहीं देखने, करेक्ट। तो यूजर टाइप में क्या स्टोर हो गया, सीनियर। अब हम फाइनली क्या कर रहे हैं, हम फाइनली रिटर्न कर दे रहे हैं, सबसे आखिरी में हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा एवेलुएट हो गया। अब आखिरी में हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं यूजर टाइप। तो इसमें गेट यूजर टाइप में हमको यूजर टाइप मिल जाएगा, तो यूजर टाइप हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे सीनियर मिलने वाला है, ठीक है। हम करते हैं यूजर टाइप बाई एज, ठीक है। तो हम यहाँ कर दिए गेट यूजर टाइप, और अब हम यहाँ पे लॉक करते हैं यूजर टाइप, ठीक। तो ये वाला पूरा का पूरा कोड अगर हम यहाँ चलाएंगे, ये देखो यूजर टाइप बाई एज सीनियर, यूजर का एज के हिसाब से आ रहा है सीनियर। इसी सेम फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं किसी और एज के लिए भी, 13 डाल करके भी देख सकते हैं, है ना। तो 13 डाल करके अगर हम इसको देखते हैं, तो अब देखो इसको, हमने इसमें यूजर का एज क्या डाला है, गेट यूजर टाइप में यूजर का एज डाला है 13, इसको एंटर मारो, यूजर का एज आ रहा है टीनेज, है ना। तो एकदम सही चल रहा है हमारा कोड, और हमारा फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंटली तो हमारा फंक्शन जो है वो अच्छा चल रहा है ना। फंक्शंस का यही काम होता है, फंक्शन अपने अंदर पूरा लॉजिक लिख करके रख लेता है, और फाइनली आपको जो चाहिए वो आप उससे रिटर्न कर देते हो, ठीक। अब इस फंक्शन को अब आपने एक पार्ट ऑफ कोड लिख लिया, राइट। अब आपको इस लॉजिक को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हर जगह आपको ये इफ एल्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, आपने एक फंक्शन में लिख के रख लिया, अब उस फंक्शन को जहां भी जरूरत है आप वहां पे उसको बना करके वहां पे उस फंक्शन को आप कॉल कर देते हैं, ठीक। ये जो 13 है, ये यहाँ पे एज अ पैरामीटर जा रहा है, ठीक। तो इस तरीके से आप एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन लिखने का 3 सिंटैक्स आपको जानना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो और भी होते हैं, पर 3 सिंटैक्स आपको जानने चाहिए, 3 नहीं चलो 4 जानने चाहिए। पहला होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। डिक्लेरेशन, ये क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन ऐसे लिखा जाता है, फंक्शन वर्ड, ये कीवर्ड लिख दिया फंक्शन, ठीक है। इसके बाद फंक्शन का कुछ भी नाम, कोई भी नाम जो आप देना चाहते हो, ठीक है, रैंडम नेम, फंक्शन का कोई भी नाम जो आप देना चाहते हो वो नाम, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। इसके अंदर आप पूरा लॉजिक लिखते हो फंक्शन का, यहाँ पे आप डालते हो आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर जो आप पास कर रहे हो यहाँ पे फंक्शन को, ठीक है। ये हो गया डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन। इसके बाद होता है एक तरीका फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन लिखते हैं ऐसे, कॉन्स्ट रैंडम नेम इक्वल टू फंक्शन, और ऐसा, ये तरीका होता है एक फंक्शन एक्सप्रेशन को लिखने का, ठीक है। सिंपल ही है, बस थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे फंक्शन का नाम हम यहाँ दे रहे हैं, और यहाँ हम फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन कर दे रहे हैं। ये पूरा आपका फंक्शन है, और यहाँ पे हमने उसको एक वेरिएबल को बस असाइन कर दिया, तो ये एक फंक्शन एक्सप्रेशन हो जाता है। इसके बाद आता है आपके लिए गाइस एरो फंक्शन, ये वाला सबसे पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज होता है अभी नॉर्मली, ठीक है। तो एरो फंक्शन कैसे होता है, कॉन्स्ट रैंडम नेम इक्वल्स, यहाँ तक का सिंटैक्स बराबर है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है ये वाला ब्रैकेट, सिर्फ फंक्शन कीवर्ड को छोड़ दो, सिर्फ ये वाला ब्रैकेट बनाओ, ठीक है। और उसके बाद एरो, पैट एरो बोलते हैं इसको, और उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, ठीक। बस इतना करना रहता है आपको। ये तीनों टाइप के फंक्शन ऐसे ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है। आप ये सिंटैक्स याद कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और जब आपको ज़रूरत है तो आप फंक्शन के अंदर में रिटर्न लिख सकते हो, और जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप फंक्शन के अंदर का रिटर्न छोड़ भी सकते हो। कई ऐसे केसेस आएंगे जहाँ आप रिटर्न नहीं लिखोगे, तो ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। और हर फंक्शन को पैरामीटर या आप जो पास करते हो यहाँ पे, तो आप वो यहाँ पास करते हो param1, बेसिकली इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। arg1 arg2 ऐसा लिख सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, और सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला सिंटैक्स सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसको आप सबसे अच्छे से समझ लो, लिख लो, याद कर लो, 2 3 4 बार टाइप वाइप कर लो इसको। एरो फंक्शन, फंक्शन एक्सप्रेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। ये 3 तरीके होते हैं फंक्शन लिखने के। ऊपर मैंने आपको यूज केस समझा दिया, सेम यही फंक्शन है ना। अगर आप इसको एरो फंक्शन में चेंज करना चाहते हो, आपको क्या करना होगा, इस वाले फंक्शन को उड़ा दो, कॉन्स्ट बना दो, और यहाँ पे इक्वल टू डाल दो, और यहाँ पे एक फैट एरो डाल दो, हो गया सॉर्टेड। गेट यूजर टाइप, देखो ये अभी भी वैसे ही चलेगा, एकदम एक नंबर चलेगा ये फंक्शन। देखो ये अब मैंने एरो फंक्शन के सिंटैक्स में लगे, देखो अभी भी चल रहा है वैसे, टीनेज है कि नहीं। ये हो गया आपका एरो फंक्शन, और ये एरो फंक्शन के तरीके से चल रहा है, एकदम मज़ेदार, है ना। तो फंक्शन के ये 3 सिंटैक्सेस होते हैं, प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लो एंड याद कर लो। बाकी और बढ़िया, ठीक है। चलो।